हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे अकाउंटिंग में अकाउंटिंग टर्म के बारे में। क्योंकि पिछली क्लास हमने आपको बताया था, इसमें लगभग यही 9 पॉइंट तक लायबिलिटी, जिस हमने क्या क्या बताया था। सबसे पहले हमने आपको अकाउंट बताया था। क्या बताया था हमने? अकाउंट। अकाउंट क्या है कि जब भी हम किसी ट्रांजेक्शन का एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं ना, तो उसका प्रभाव किसी पार्टिकुलर एक पे ही दिखाई देता है, वही अकाउंट कहलाता है। जो क्या क्या हो सकता है, एसेट्स हो सकता है, लायबिलिटी हो सकता है, एक्सपेंस या इनकम हो, इन सभी पर पड़ता है। लेकिन सारे इफेक्ट किसके ऊपर दिखाई देगा? कैश या तो बैंक। अगला हमने आपको बिजनेस बताया था। बिजनेस क्या है? तो लाभ कमाने की वजह से कोई भी हम काम करें वो हमारा क्या कहलाएगा? और बिजनेस के बाद हमने आपको प्रोप्राइटर बताया। प्रोप्राइटर क्या? तो एक बिजनेस है, उसमें चाहे लाभ हो और चाहे हानि हो, उसका जिम्मेदार जो व्यक्ति होता है वही क्या कहलाता है? प्रोप्राइटर कहलाता है। और प्रोप्राइटर के बाद हमने आपको अकाउंटिंग पीरियड बताया, एक समय अवधि। जिस समय अवधि के बीच हम क्या करें, एक स्टेटमेंट तैयार करें, एक रिपोर्ट तैयार करें, वही हमारा क्या कहलाएगा? अकाउंटिंग पीरियड यानी कि समय अवधि। जो एक मंथ का हो सकता है, एक क्वार्टर का हो सकता है, या फिर एक ईयर का। और उसके बाद हमने आपको बताया था चार्ट्स ऑफ अकाउंट, कि जहां पे सभी अकाउंट का एक ग्रुप बना के रखा जाए ना, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? चार्ट्स ऑफ। जैसे सपोज एसेट्स है, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, इन सबको जिस ग्रुप में रखेंगे उस ग्रुप का नाम क्या होगा? चार्ट्स ऑफ। फिर आगे हमने आपको एंटिटी बताया। बिजनेस में कोई पार्टनरशिप के माध्यम से हो, चाहे ऑनर के माध्यम से हो, चाहे जिसके माध्यम से हो, अगर जो बिजनेस का एक अस्तित्व बना है तो बिजनेस का अस्तित्व ही क्या कहलाता है? एंटिटी। जैसे ज्यादातर बिजनेस का अस्तित्व उस बिजनेस का नाम होता है। कोई बिजनेस है ना, उसके नाम से ज्यादा वो फेमस होता है। आया समझे ना? सपोज करिए हमको क्या करना है, कोई प्रोडक्ट खरीदना है। हम किसी दूसरे व्यक्ति से पूछे तो बताया कि बिजनेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसने उस बिजनेस का नाम बताया कि आप उस वाली दुकान पे चले वहां पे आपको सामान बढ़िया मिलेगा। क्योंकि उसका उस बिजनेस का क्या अस्तित्व बना हुआ है पहले से। और अगला हमने आपको बताया था क्या? ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या? तो दो और दो से अधिक व्यक्ति के बीच में जो भी लेन देन होगा ना, वो क्या कहलाएगा? ट्रांजेक्शन। जैसे आप किसी से सामान खरीदिए, चाहे किसी को पैसा दीजिए, चाहे किसी को पैसा रिसीव करिए, ये सारा आपका क्या कहलाएगा? फिर हमने आपको बताया था एसेट्स। क्या है एसेट्स? कि जो हमारे बिजनेस को अस्थाई या अस्थाई रूप से चलने में मदद करती है, वो सभी वस्तु क्या कहलाती है? एसेट्स कहलाती है। और एसेट्स को हमने दो कैटेगरी में बताया था। पहला फिक्स एसेट्स और दूसरा करंट। फिक्स एसेट्स क्या है? जिसकी आयु एक साल से अधिक हो, उससे कम न हो। जो हमारे बिजनेस में लंबे समय तक के लिए काम दे, वो कौन सी वस्तु कहलाएंगे? फिक्स। और जो शॉर्ट टर्म के लिए हो, जो कम समय के लिए हो, कि आ जाए और कल हो सके तो खत्म हो जाए, तो हमारा क्या कहलाएगा? करंट। और करंट एसेट्स को फ्लोटिंग एसेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि लगातार घटता बढ़ता है। और फिर हमने आपको बताया था लाइबिलिटी यानी कि कर्ज। कर्ज क्या? जो एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा देना हो, या किसी एक बिजनेस के ऊपर बकाया राशि हो, वही क्या कहलाता है? लाइबिलिटी क्या? और फिर आज हम लोग को जाना है इसमें क्या? कैपिटल। क्या है कैपिटल? तो कह रहे हैं यहाँ पे बिजनेस के मालिक यानी कि प्रोप्राइटर के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया पैसा कैपिटल कहलाता है। जैसे सपोज करिए कोई जो बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, तो बिजनेस के मालिक और कुछ पैसा लगाया जाएगा ना। तो जब भी कोई बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, वह पैसा उस बिजनेस के लिए कैपिटल कहलाता है। क्या कहलाएगा? जैसे फॉर एग्जांपल समझिए कि अगर हमने क्या किया, मान लिए ये चीज कि एक हमारा ये बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। आ रहा समझे ना? बिजनेस का जो मालिक यानी कि जो ऑनर है ना, उसने क्या किया, 10,000 रुपए इसमें क्या किया, इन्वेस्ट किया। कितना इन्वेस्ट किया? 10। तो 10,000 जो इन्वेस्ट किया है ना, वो पैसा क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। जैसे आ कह रहा है किसी व्यापार को प्रारंभ करने के लिए मालिक के द्वारा लगाया गया धन उस बिजनेस का कैपिटल कहलाता है। कोई भी और छोटा सा बिजनेस हो या फिर बड़ा सा बिजनेस हो ना, उस बिजनेस को स्टार्ट करना है तो कुछ न कुछ पहले धन लगाना जरूर होता है। जब तक आप कुछ धन नहीं लगाएंगे, कुछ राशि नहीं लगाएंगे, तब तक आपका कोई बिजनेस नहीं चले। तो जो बिजनेस में आप पैसा लगाएंगे, वही पैसा उस बिजनेस के लिए क्या होगा?
कैपिटल कहलाए। जो आगे कह रहा है जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो कैपिटल इंक्रीज होता है, और जब बिजनेस में लॉस होता है तो कैपिटल डिक्रीज होता है। मतलब समझिएगा, इस बार हमारा बिजनेस जब स्टार्ट हुआ तो हमने अपने बिजनेस में क्या किया। सपोज करिए हम अपना एक बिजनेस स्टार्ट किए, अपने बिजनेस हमने कितना पैसा लगाया, मान लेते हैं 10,000 लगा। कितना लगा दिए, 10,000 लगा। अब 10,000 लगाने के बाद से जब हम इसको टोटल इसमें देखें ना, ये 10,000 का सेल करने के बाद से हमने टोटल प्रॉफिट कितना कमाया, तो मान लेते हैं कि 100 रुपये 1,000 इसमें हमने प्रॉफिट कमाया, तो टोटल कितना हो जाएगा 11। तो इस बार जो कैपिटल का अमाउंट आएगा वो 1,000 क्या हुआ, बढ़ा कि कम हुआ। 1,000 प्रॉफिट हुआ तो 1,000 कैपिटल इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, इंक्रीज। और जो वही 1,000 लॉस होगा तो 1,000 कैपिटल का माइनस हो जाएगा ना, तब कितना रह जाएगा उसके पास, 9,000 है। तो 1,000 क्या हुआ, डिक्रीज। यानी कि जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज यानी कि बढ़ेगा, और जब लॉस होगा तो कैपिटल का अमाउंट क्या होगा, कम होगा यानी कि डिक्रीज। क्लियर है ना। तो जब भी कोई बिजनेस का मालिक अगर जब अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो वह पैसा उस बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। इतना क्लियर सबको ना। उसके बाद से अगला हमारा आता है क्या, इनकम। अगला क्या आता है, इनकम। इनकम क्या है, तो कह रहे हैं यहाँ पे बिजनेस की रेवेन्यू और एक्सपेंस का डिफरेंट उस बिजनेस का इनकम कहलाता है। आखिर हम इनकम किसको कहेंगे, कहेंगे किसको, कह रहे हैं क्या, रेवेन्यू और एक्सपेंस का डिफरेंट उस बिजनेस का इनकम कहलाता है। आपने कितना कमाया और आपने कितना एक्सपेंस किया, उसके बाद जो पैसा बचेगा वही आपका क्या कहलाएगा, इनकम का। जैसे सपोज करिए कि इस बार आपने अपने बिजनेस में 100 रुपया इनकम की। कितना इनकम की, 100 रुपये। और 20 रुपए क्या कर दिए, एक्सपेंस कर दिए, खर्च कर दिए। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है, 80 यानी कि 80 रुपये। तो यही 80 रुपये आपका क्या कहलाएगा, इनकम का। क्लियर है ना। कि जब भी पूछा है कि इनकम क्या है तो हम ये कहेंगे कि रेवेन्यू और एक्सपेंस के बीच का जो डिफरेंट आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा। और फिर आगे कह रहा है क्या, एक्सपेंडिचर। क्या, गुड्स को प्रोडक्ट यानी कि उत्पादन करने तथा गुड्स की सेल या सर्विस करने में होने वाला खर्च। यानी कि जब भी हमने क्या किया, हमने आपको एक बिजनेस बताया था। कौन सा बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग। कौन सा बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग। नीचे यहाँ दिया भी, जैसे रॉ मटेरियल को खरीदने में लगने वाला खर्च, सैलरी का पेमेंट और ऑफिस। सपोज करिए कि आपको करना क्या है, हम ये मान लेते हैं आपको एक मार्कर पेन तैयार, क्या करना है, एक मार्कर पेन तैयार करना है, और आपका किस टाइप का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस। तो आप क्या करेंगे, आपकी अलग अलग रॉ मटेरियल्स को खरीदेंगे, उसमें आपने खर्च लगाया। रॉ मटेरियल को खरीदने में आपने क्या किया, कुछ खर्च लगाया, उसका आपने पेमेंट किया। दूसरी चीज की जो इसको बनाएगा उसका सैलरी देंगे ना, आपने उसका सैलरी दिया। दूसरी चीज हो सकता है इसको बनाने के लिए आप एक ऑफिस रखते हैं, जो ऑफिस के माध्यम से कोई मैनेजर उसको सारा कंट्रोल करता है, तो आपने ऑफिस में कुछ खर्च किया, वो सारा खर्च आपका क्या कहलाएगा, एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्लियर है ना। यानी कि जो भी इस प्रोडक्ट का उत्पादन से लेकर के सेल या सर्विस तक जो अतिरिक्त खर्च आता है वही आपका कहलाएगा। अब ऐसा नहीं कि हाँ अब आप इसको छोड़ करके आप अपने बिजनेस और पर्सनल यूज के लिए वो कहेंगे, ऐसा नहीं। सिर्फ किस पे, तो ये गुड्स को उत्पादन से लेकर के सर्विस यानी कि सेल करते समय तक जो अलग खर्च आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, एक्सपेंडिचर। और आगे दे रहा क्या, प्रॉफिट और क्या, दोनों में देखिएगा दोनों प्रॉफिट ही है। प्रॉफिट तो प्रॉफिट में ही आएगा, और फिर गेन भी एक प्रकार का क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों है, पहले प्रॉफिट सिर्फ समझ लीजिए। द एक्सेस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड कॉल्ड प्रॉफिट। कि जितना आपने रेवेन्यू किया, रेवेन्यू करने बाद जो आपने एक्सपेंस कर दिया, उसके बाद से जो आपका अमाउंट बचा वो उस अकाउंटिंग पीरियड में क्या कहा जाएगा, उसको प्रॉफिट कहा जाएगा। जैसे सपोज करिए कि आपका जो बिजनेस है ना, आपने रेवेन्यू कर लिया कितना, 1,000 रेवेन्यू कितना कमा लिया, 1,000। उसके बाद से आपने एक्सपेंस कितना कर दिया,
मान के चलिए कि आपने एक्सपेंस कर दिया 300, कितना एक्सपेंस कर दिए, तो क्या एक्सपेंस से ओवर हो रहा है ना आपका ये इन रिवेन्यू, ओवर अधिक हो रहा है ना, कितना अधिक हो रहा है, 700, तो यही 700 आपके लिए क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। तो फिर ये गेन प्रॉफिट क्या है, करा किसी एक ट्रांजेक्शन से प्राप्त होने वाला प्रॉफिट ही गेन प्रॉफिट कहलाता है, जो आकस्मिक प्राप्त हो, जैसे सेल्स ऑफ एसेट्स, विनिंग ऑफ कोर्ट केस, अपेयरिंग क्या दिया है आगे, एप्लीकेशन इन द वैल्यू ऑफ, जैसे सपोज के सबसे पहला दे रहा है सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, कि गेन क्या है, जैसे कुछ हम सामान सेल कर रहे हैं, उसका वैल्यू क्या था 10 रुपया, और किसी कारणवश वो हमारा बिका कितने में, 15 रुपया, बिकना बिक कितने में रहा था, 10 रुपया, लेकिन किसी आकस्मिक किसी कारणवश वो कितना बिक गया, 15 रुपया, कौन सा प्रॉफिट कहलाएगा, जैसे अभी सेल्स ऑफ एसेट, सपोज करिए कि रिमोट एक प्रकार का हमारा क्या है, एसेट, हम इसको 10 रुपया में बेच रहे हैं, कोई तीसरा व्यक्ति आया और उसने ये कहा कि आप ये 10 रुपया में बेच रहे हैं, हम आपको 12 या 15 रुपया दे रहे हैं, आप ये गुड्स हमको दे, आया समझे ना, क्योंकि अगर जो वो नहीं आता तो ये कितना में बिकता, 10 रुपए में, लेकिन जब तीसरा कोई आया, हो सकता है दूसरा आया तो पहले वाला व्यक्ति कहे ठीक है, और वो 12 रुपया दे रहा है तो हम आपको 15 रुपया दे रहे हैं, लेकिन ये गुड्स आप हमको, ऐसे वाले कोई भी आपको इनकम होता है तो क्या कहलाएगा, और अगर आप विनिंग आप कोर्ट केस, कहीं आप कोर्ट केस जीत जाते, जैसे कोई मुकदमा हुआ हो और वो केस अगर आप कहीं क्या हुए, या फिर आगे दिया है क्या कि कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो वैल्यू आपको मिलने वाले नहीं थे, जैसे सपोज करिए कि मान लेते हैं रिमोट ले लिए, रिमोट क्या है, एक प्रकार से ये खराब हो गया ना, इसको कोई खरीदेगा ना, ये हमारा इससे कोई वैल्यू आए, लेकिन अचानक हमारे माइंड में ये आया कि अगर जब इसको कबाड़ में बेचेंगे तो इससे कुछ हमारा 2 रुपए इनकम, ऐसे जो भी आपको आकस्मिक मिलेंगे वो आपके कौन से प्रॉफिट कहलाएंगे, कैन प्रॉफिट, क्लियर है ना। विनिंग ऑफ कोर्ट केस का मतलब क्या, जैसे सपोज करिए आपका जो बिजनेस है ना, बिजनेस ऊपर किस प्रकार का मुकदमा चल रहा है, लड़ाई झगड़ा नहीं मुकदमा कर देते हैं लोग, आया समझे ना, जो भी हो जमीनी विवाद हो या मार झगड़ा जो भी हो, उसके माध्यम से आपका जो भी केस चल रहा था और आप वो केस जीत गए थे, एक प्रकार से आपका क्या बिजनेस के लिए प्रॉफिट ही तो माना जाएगा ना। सपोज करिए कि कहीं 2 भाई लोग हैं, दोनों भाई में झगड़ा चला, जो केस जीतेगा उसके प्रति वो बिजनेस चला जाए, आया समझे ना, हो सकता है आप जीते तो वो सारा किसके अंडर में आ जाए, आपकी, तो आपका वो एक प्रकार का क्या कहा जाए, गेन प्रॉफिट का, और प्रॉफिट के बाद से ये दे रहा है क्या, लॉस। तो अभी तो आपने प्रॉफिट निकाला ना, प्रॉफिट अभी निकाले थे ना, क्योंकि इनकम जितना रिवेन्यू हुआ है, रिवेन्यू के बाद से एक्सपेंस, एक्सपेंस को जब माइनस करेंगे रिवेन्यू से, जो पैसा बचेगा वही क्या कहेगा, लेकिन हो सकता है रिवेन्यू कम हुआ और आपका एक्सपेंस क्या होगा, ज्यादा, तो आपको उसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे दे रहा है किसी अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस का अमाउंट रिवेन्यू से जितना अधिक होगा वह अमाउंट ही बिजनेस का लॉस अमाउंट क्या, सपोज करिए रिवेन्यू से अधिक क्या, तो रिवेन्यू सर आपने कमाया मान चलिए कितना 100, कितना कमा लिए, और आपने इस 100 रुपए को कमाने में एक्सपेंस कर दिया 150, रिवेन्यू से एक्सपेंस कितना अधिक है, 50, ये 50 रुपया के लिए क्या कहलाएगा, लॉस है ना, क्लियर है ना। इनकम क्या है, तो रिवेन्यू से, यानी एक्सपेंस जितना अधिक रिवेन्यू होगा, एक्सपेंस 10 रुपया किए, उससे अधिक जितना आपका रिवेन्यू आ जाएगा वो क्या कहलाएगा, इनकम यानी प्रॉफिट कहलाएगा। और यदि आपका एक्सपेंस से यानी कि रिवेन्यू से अधिक एक्सपेंस हो गया तो उस समय आपका क्या हो जाएगा, लॉस। और लॉस के बाद से अगला आपको दिखाई देगा क्या, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट भी देखिए क्या है डिस्काउंट, तो जो कोई गुड्स खरीद रहे हैं ना, गुड्स पे जो भी हमारा क्या होता है अमाउंट कुछ छूट मिलता है वही क्या कहलाता है, तो देखिए इसमें कह रहा है गुड्स की प्राइस पे होने वाली डिडक्शन यानी कि छूट या कटौती ही डिस्काउंट कहलाता है। और अगर डिस्काउंट 2 प्रकार का होता है, जैसे हम कुछ गुड्स खरीदे हैं, उस गुड्स का वैल्यू था 1000, लेकिन उसमें हमको डिडक्शन यानी कि छूट मिल गया कितना 100, 900 रुपए देना है, वो 100 रुपए हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिस्काउंट, 100 रुपए वो हमारे लिए क्या होगा, डिस्काउंट।
तो ये डिस्काउंट कितने प्रकार का हो जाएगा? पहला मिलेगा आपको ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा मिलेगा कैश। ट्रेड डिस्काउंट क्या? तो जो क्या हो, एक फिक्स परसेंटेज के रूप में, किसके रूप में हो? फिक्स परसेंटेज के रूप में हो, और ये सिर्फ होलसेलर से रिटेलर को दिया जाता है सेल्स को बढ़ाने के लिए। किसको बढ़ाने के लिए? सेल्स बराबर बनी रहे, वो बढ़ाने के लिए ज्यादातर ये डिस्काउंट को दिया जाता है। कैसे तो समझिए, ट्रेड डिस्काउंट प्राय मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर और होलसेलर टू रिटेलर को दिया जाता है। मैन्युफैक्चरर का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो अलग अलग रॉ मटेरियल्स के गुड्स बना है, वो किसको देगा? होलसेलर। किसको देगा? होलसेलर। जो ज्यादा से ज्यादा सामान एक बार में खरीदता, थोक विक्रेता, तो वो क्या करेगा? रिटेलर जाएगा किसके पास? होलसेलर के। तो मैन्युफैक्चरर क्या चाहेगा कि होलसेलर हमारे पास हमेशा के लिए बना रहे, तो वो क्या करेगा? एक परसेंटेज के रूप में डिस्काउंट दे, कि अगर जो आप 10 पीस खरीदेंगे ना, तो आपको 10% या 5% का डिस्काउंट मिलेगा, ताकि ये होलसेलर, ये मैन्युफैक्चरर के पास क्या रहे, हमेशा ये सामान इसके पास खरीदेगा। होलसेलर क्या चाहेगा कि जो रिटेलर हमारे पास आ रहा है वो हमेशा हमारे लिए बना रहे। होलसेलर क्या करेगा? रिटेलर को डिस्काउंट। रिटेलर क्या हो जाएगा? फुटकर विक्रेता, इनके जो सामान को लेके आएगा और फुटकर फुटकर में क्या करेगा? पे। अब इसका क्या करेगा? क्या इसका मुख्य उद्देश्य सेल को प्रमोट करना होता है। सेल को क्या करना होता है? प्रमोट। अब उसका एक ही उद्देश्य है कि अपने सेल को क्या कर देना है? बढ़ा दे। जैसे आ रहा है, और यह डिस्काउंट प्राय एक फिक्स परसेंट के रूप में होता है। डिस्काउंट ये किसमें होता है? फिक्स परसेंट के रूप। जैसे सिंपली आप एक उदाहरण समझिए, अगर जो कोई होलसेलर वाला मेडिकल वाला है ना, वैसे सपोज के कोई एवरेज मेडिकल वाला है, छोटा सा कोई रिटेलर वाला उसके पास जाएगा खरीदने के लिए ना, उसको परसेंटेज में डिस्काउंट जरूर है। लेकिन वही दूसरा कोई जाएगा खरीदने के लिए जिसका कोई बिजनेस नहीं है, जो कुछ सामान खरीदे, उसको कोई डिस्काउंट नहीं। क्योंकि सिर्फ किसके लिए है? कि वो अगर जो रिटेलर होलसेलर के पास आया, तो होलसेलर वो रिटेलर होलसेलर के पास हमेशा के लिए बना रहे, इसलिए होलसेलर क्या करेगा? उसको डिस्काउंट देगा कि आप इतना सामान खरीदे तो हम आपको क्या कर देंगे? डिस्काउंट दे रहे हैं। ना क्लियर सबको ना? और फिर आगे दे रहा है क्या? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या? अगर आप बिजनेस में कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए या फिर कैश को टाइमली कलेक्ट करने के लिए इस डिस्काउंट का प्रयोग किया जाए। सपोज करिए कि हमको बहुत लोग से पैसा पाना है। बता रहा अभी कैश फ्लो क्या है, पहले समझ लीजिए। कि जैसे हमारे बिजनेस में कैश कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, कैश हमारे बिजनेस में आ ही नहीं रहा, आ समझे ना? हम ये चाहते हैं कि अभी हमारा कैश बराबर कम होता जा रहा है, हम ये चाहते हैं हमारा कैश बना रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कैश फ्लो को मेंटेन करेंगे। किसी प्रकार से हमारा कैश क्या हो, बढ़ता रहे, यानी कि बराबर बना रहे। या फिर किसी को हम पैसा दिए, किसी से गुड्स सेल किए हैं और उससे पैसा पाना है। सपोज करिए हमने 10 लोगों से या 20 लोगों से ना 10,000, 20,000, 25,000 का सामान हम सेल करते हैं। उन्होंने ये कहा कि 10 दिन के बाद हम आपको दे देंगे। हमारा कैश फ्लो कम होता जाए। इससे फ्लोटिंग अकाउंट बताया आप लोगों को ना, फ्लोटिंग एसेट्स, जो बराबर घटता बढ़ता रहता है। ये बराबर क्या हो रहा है? घट रहा है, हमको मेंटेन करके रखना है। ना ही बढ़े ठीक, लेकिन घटे मेंटेन करना है। हम कैश को क्या करेंगे? टाइमली कलेक्ट करेंगे ना। किसी से पाना था 10,000, हम उसको ये कहेंगे कि अगर जो आप 10 तारीख के अंदर आप हमको पैसा दे देते हैं 10,000 ना, हम आपको 1,000 का डिस्काउंट दे दें, ताकि वो कैश हमारा क्या हो, टाइमली कलेक्ट। आ रहा समझे ना? ऐसे जो भी डिस्काउंट दिया जाएगा वो किस किस कैटेगरी में आएगा? कैश। या फिर सपोज करिए कि अभी हम लोग जाते हैं किसी कपड़े की दुकान पे या किसी दुकान में सामान खरीदने के लिए, तो सपोज करिए वो 1,000 का सामान है, और हम उससे ये कह दिए कि अगर जो आप डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं तो हमारे पास 900 है, 900 लेना हो तो ले लीजिए, नहीं तो आप हमको ये पैसा छोड़ दीजिए, हम आपको 1,000 टोटल कल आपको ला करके दें। उस दुकानदार को ये लगा कि नहीं, हमारा कैश कलेक्ट हो जाए टाइम से, तो उसके लिए कहेगा ठीक है, आप 100 रुपये डिस्काउंट ले लीजिए, लेकिन 900 रुपये वापस। 900 रुपये क्या कर दीजिए, दे दीजिए, हम आपको 100 रुपये क्या कर देना, डिस्काउंट। एक प्रकार का वो कौन सा डिस्काउंट कहलाए? कैश डिस्काउंट। तो कैश और ट्रेड में अंतर समझा रहा है ना? ट्रेड सेल किस लिए होता है? सेल को प्रमोट किया जा सके, बढ़ाया जा सके। किससे? तो मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर और होलसेलर टू रिटेलर। लेकिन जो कैश होता है
कैश किसके लिए होता है? कैश डिस्काउंट, कि कैश को टाइमली कलेक्ट किया जा सके, उसके लिए कौन सा डिस्काउंट दिया जाएगा? कैश। ना क्लियर सबको ना? और अगला आपका आता है क्या? वाउचर। क्या है वाउचर? तो कह रहा है किसी ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में, कोई एक ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं ना, उसके सपोर्ट में जो कोई हम स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं, कह रहा है क्या, स्टेट है सपोर्ट में तैयार किए जाने वाला डॉक्यूमेंट को वाउचर है। सपोज करिए हम क्या बताए थे, दो या दो से व्यक्तियों के बीच जब लेन देन होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजेक्शन। और उस ट्रांजेक्शन को हम जहां रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? जनरल। क्या कहते हैं? जनरल। और उसी जनरल बुक को यदि हम एक डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार करना चाहते हैं तो वही डॉक्यूमेंट हमारे लिए क्या करना है? वाउचर। जैसे आप दे रहा है कैश में इनवॉइस या चालान दे। कैश में आप लोग समझ रहे हैं ना, कुछ गुड्स खरीदते हैं तो उसका क्या करता है, एक छोटे से कैश में लिख करके दे देता है, तो क्या कहलाता है? कैश। जैसे सिंपली आप लोग यहाँ समझिए, आप लोग फीस जमा करने के लिए जाते हैं ना, फीस जमा करने के लिए, फीस जमा करने तो आपको एक रिसिप्ट मिलता है ना, वो क्या है? कैश में। क्या है? कैश। और उसको कलेक्ट करने के लिए जिस डॉक्यूमेंट को यूज किया जाता है वही क्या कहलाएगा? वाउचर। चाहे आगे दिया इनवॉइस, चाहे आपको प्रिंट करके कोई बिल दिया जाए, या फिर कोई चालान रिसिप्ट हो आपको, इसमें आएगा वाउचर। और वाउचर के बाद से कह रहा क्या? गुड्स। गुड्स कह रहा है व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है, जो भी व्यापारी है जिस वस्तु का व्यापार करेगा वह वस्तु उस बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। जैसे हमारा बिजनेस है और हम क्या करते हैं? मार्कर पेन का व्यापार करते हैं, ये मार्कर पेन हमारे बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? गुड्स का। क्या कहलाएगा हमारे बिजनेस के लिए? जैसा कि दूसरे शब्दों में बिजनेस में पुनः सेल करने की वजह से खरीदी गई वस्तुएं गुड्स कहलाएगा। कि जो हमारे बिजनेस के लिए आएगा वो तो एसेट्स होगा, लेकिन जो हम पुनः सेल करने की वजह से खरीदेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। ना क्लियर सबको ना? यानी कि अभी हमने आपको बताया क्या क्या, तो सबसे पहले हमने आपको बताया कैपिटल, इनकम, इनकम के बाद से फिर हमने आपको बताया क्या? एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, उसके बाद से गेन, लॉस, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और कैश। और उसके नीचे हमने आपको बताया क्या? वाउचर। वाउचर बस क्या हो जाएगा ना? तो आज आप लोग यहाँ तक पढ़ के आइएगा और अगली क्लास में आपको बताएंगे 90 नंबर, यानी कि ड्राविंग क्या है, परचेज क्या है, सेल क्या है, ये सारी चीजें। क्लियर सबको ना? तो आज आप लोग यहाँ से पढ़ के आइए लोग।